गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की फिटनेस मॉर्निंग में आप सारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन। मैं आनंद कुमार झा आप लोगों का वेलकम करता हूं आज के फिटनेस लर्निंग सेशन में। आज हम लोग सुनने वाले हैं एक जबरदस्त स्पीकर को, जिनका पास हेल्थ के नॉलेज का खजाना है। और उनसे हम लोग आज सुनेंगे कि कैसे अपने हेल्थ को अच्छा रखना है। तो आइए मिलकर सुनते हैं। एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं आज के स्पीकर, मिस्टर SP गुप्ता सर। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ 5 कलर ऑन योर प्लेट। तो थाली में 5 रंग, सेहत का असली संग। रंग सिर्फ होली में ही नहीं, रोज की थाली में भी होनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं कपड़ों की रंग के बारे में नहीं, बल्कि खाने की रंग की बात करेंगे। एक सवाल है, क्या आपकी थाली रोज एक जैसी ही दिखाई देती है? हम लोग अपने थाली पर गौर फरमाएंगे कि सिर्फ रोटी या सिर्फ चावल, सिर्फ दाल या सिर्फ तला भुना। अगर हाँ आपका जवाब है तो सिर्फ आपका पेट भरा है, शरीर नहीं। भूख मिटाना और शरीर को पोषण देना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए हमें दोनों चीज पर काम करना चाहिए कि हमारा पेट भी भरे और हमारे शरीर को पोषण भी मिले। हम अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? उनका तेज दिमाग हो, मजबूत शरीर हो और अच्छी पढ़ाई, अच्छी इम्यूनिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे, आत्मविश्वास रहे। लेकिन अगर थाली में रंग नहीं है तो शरीर में ताकत, चमक और संतुलन कैसे आएगा? तो माँ का प्यार तभी पूरा होता है जब थाली में पोषण पूरा हो। इसलिए हम लोग पोषण को पूरा करने के लिए विभिन्न तरह के रंगों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि हमारे इस खाने का रंग जो है एक जैसा नहीं होनी चाहिए। जैसे प्रकृति हमें क्या सिखाती है, जैसे हरे पेड़ हैं, सूरज है जो नारंगी है, मिट्टी का रंग भूरा है और फल भी रंग बिरंगे हैं, सब्जियां रंग बिरंगे हैं, फूल अनेक रंगों में है। तो प्रकृति कभी एक रंग में नहीं होती है। फिर हम अपने थाली को रोज एक रंग में ही क्यों रखते हैं? तो जितनी थाली हमारी रंगीन होगी उतनी ही हमारी जिंदगी संतुलित होगी, बैलेंस होगा, बैलेंस डाइट होगा। तो थाली के 5 रंग और सेहत के 5 पहरेदार हैं। जैसे हम आज जानेंगे, हरा, ग्रीन, रेड लाल, नारंगी या पीला, सफेद, बैगनी। तो हर रंग सिर्फ सुंदर नहीं होता, हर रंग शरीर के लिए एक काम करता है। जितना रंग है, हर रंग का भी सेहत के लिए अलग अलग बेनिफिट है। जैसे हरा रंग का हम यूज करते हैं, फल हो या वेजिटेबल हो, तो हरा रंग हमें क्या करता है? ताकत देता है, सफाई करता है और खून की मजबूती। ये 3 चीज पर हमको काम करता है। जैसे पालक हो गया, सरसों हो गया, हरी सब्जियां हैं, खीरा है, लौकी है, धनिया है। ये हरा है तो ये खून बढ़ाने में मदद करेगा, पेट को साफ करने में मदद करेगा और शरीर को डिटॉक्स करने में भी सपोर्ट करेगा। आंखों और त्वचा के लिए यह अच्छा है। तो जो शरीर में, जो थाली में हरा लाता है वो शरीर में नयापन जगाता है। इसलिए हम लोग
हरे को शामिल करें। और दूसरा है लाल रंग। लाल रंग जो है ऊर्जा का प्रतीक है। यह दिल की रक्षा करता है। उदाहरण इसका क्या है, एग्जाम्पल हम लोग टमाटर, तरबूज, अनार, लाल शिमला मिर्च। तो ब्लड को ही बनाएगा और शरीर में ऊर्जा भी देगा और हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने में यह सपोर्ट करता है। तो शरीर को ये फ्रेशनेस भी रखता है। लाल रंग सिर्फ प्रेम का ही नहीं बल्कि जीवन शक्ति का भी प्रतीक है। अगला हम बात करेंगे ऑरेंज या येलो रंग का, पीला नारंगी। यह इम्यूनिटी प्लस आंख प्लस चमक, ग्लो लाता है चेहरे पर। हमारे आंख के लिए भी फायदेमंद है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जैसे गाजर हो गया, पपीता हो गया, आम हो गया, कद्दू है, केला है, शकरकंद है। अगर ये सब चीज़ खाते हैं तो इम्यूनिटी आंख और हमारे ग्लो को भी बढ़ाने का काम करता है। आंखों के लिए भी लाभकारी है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है और ग्रोथ और एनर्जी में भी सहायक है हमारा। तो जो बच्चा रंगीन खाता है वही अंदर से दमदार बनता है। इसलिए हमको अपने घर में अपने बच्चों की थाली में रंगों का समावेश करना है। अब बारी आती है सफेद रंग, व्हाइट कलर का। तो व्हाइट कलर जो है शांति का प्रतीक है, लेकिन यह हड्डियों को मजबूत करता है और ये संतुलन हमें देता है। तो व्हाइट में क्या क्या हो जाएगा, तो व्हाइट में लहसुन है, प्याज है, मूली है, नारियल है। बात करें तो दूध भी है, दही है, पनीर है। तो यह सब क्या करता है, हमको हड्डियों के लिए अच्छा है, डाइजेशन सपोर्ट करता है, शरीर को बैलेंस इम्यूनिटी में सहयोग देता है। तो सफेद रंग हम लोग जानते हैं कि शांति का प्रतीक है। सफेद रंग सिखाता है कि सादगी में भी शक्ति होती है। अब बात करेंगे बैगनी या नीला रंग का, जो पर्पल कलर होता है। यह क्या करता है कि हमको ब्रेन, हाँ, सिक्योरिटी और लंबी सेहत के लिए बहुत जरूरी है ये चीज। जैसे बैगन हो गया, काला अंगूर होता है, बैंगनी पत्ता गोभी भी आता है। तो यह क्या करता है, हमारे ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करता है, एजिंग से हमें बचाव करता है। हम लोग जानते हैं कि एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, यू कांट स्टॉप इट। उम्र का ढलना प्रकृति का नियम है, इसे हम लोग रोक नहीं सकते हैं। लेकिन अच्छी डाइट के माध्यम से, अच्छे लाइफस्टाइल के माध्यम से हम लोग उम्र बढ़ने या ढलने की प्रोसेस को धीमा कर सकते हैं। तो यह रंग क्या है कि हमें कम दिखता है लेकिन बहुत काम का होता है। इसलिए निश्चित रूप से हमको अपने भोजन में बैगनी पर्पल कलर का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो आजकल का मॉडर्न प्लेट भी है। कभी कभी ऐसा होता है थाली हमारा कि सफेद चावल, पीली तली हुई चीजें हमें दिखाई देता है, लाल चटनी और हरी मिर्च देखकर हम लोग खुश हो जाते हैं और फिर कहते हैं क्यों हमारे बच्चे कमजोर हो रहे हैं। पता नहीं कमजोरी का क्या कारण है और चिकित्सा का चक्कर हमें लग जाता है। हम लोग डॉक्टर के पास में सेहत के लिए जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या है
कि थाली अगर सिर्फ स्वाद से चलेगी तो शरीर हमारा शिकायत जरूर करेगा। तो थाली हमको स्वाद के लिए नहीं खाना है सिर्फ, नहीं तो बहुत सारे चैलेंज आपके शरीर में आएगा। गलती कहाँ होती है? अगर रियलिटी हम लोग चेक करें तो गलती कहाँ पर है? हम लोग पेट भरने को पोषण समझ लेते हैं। जैसे पेट भर गया किसी चीज से, हम सोचते हैं पोषण मेरा हो गया। बच्चे सब्जी छोड़ देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि रंग देख करके नहीं बल्कि स्वाद देख कर खाते हैं। पैकेट वाला खाना हमें आसान लगता है, जंक फूड खाने में हमको मजा आता है। लेकिन सच यह है, फास्ट फूड तेज है पर फ्यूचर को स्लो कर देता है। इसलिए अगर हमें फ्यूचर को अपना फास्ट करना है तो फास्ट फूड से हमें अधिक से अधिक दूर रहना पड़ेगा। घर में 5 रंग हमें कैसे लाएं? सुबह में केला या पपीता ले सकते हैं, दूध दही, दोपहर में रोटी चावल, हरी सब्जी दाल, टमाटर खीरा, शाम में फल, भुना चना हो गया, सलाद हो गया, रात में हल्की सब्जी, दही, सूप। इस तरह से हमारा जितना भी होगा, सुबह का भोजन हो कि दोपहर का हो कि रात का हो शाम का हो, हमेशा एक ना एक रंग को ऐड कर देना है। तो महंगा खाना नहीं खाना है। हम लोग मेनू देख करके महंगा खाना नहीं करें, उसको स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हमें क्या करना है? संतुलित खाना है, रंगीन खाना है। अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो 3 बातें याद रखनी है। प्लेट कलरफुल रखें, डेली थोड़ा थोड़ा हम लोग को मूवमेंट करना है, ज़्यादा पैकेट फूड कम करना है। तो फार्मूला इसका हो सकता है कि कलरफुल प्लेट प्लस डेली वॉक या डेली एक्सरसाइज और गुड स्लीप, ये 3 चीज का समावेश करना पड़ेगा, तभी हमारा जो लाइफ है बेटर लाइफ होगा। तो जीवन का एक गहरा सत्य है, जो व्यक्ति अपनी थाली को सुधार लेता है वह धीरे धीरे जिंदगी को भी सुधार लेता है। थाली अगर सुधरी तो सेहत भी सुधरी, और सेहत जब सुधरती है तो सोच भी सुधरती है, और सोच जब सुधरती है तो जीवन सुधरती है। हम लोग गांव घर में एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही वह धन है जिसे खोकर दुनिया की कोई भी कमाई खुशी नहीं दे सकती है। इसलिए हमें अपने सेहत को किसी भी स्थिति परिस्थिति में नहीं खोना है। आज से हम लोग इस फिटनेस मॉर्निंग में एक संकल्प लें कि हर दिन मेरी थाली में कम से कम 5 रंग होंगे। कोनो न कोनो बहाना से हमें 5 रंग को ऐड करना है, और हम लोग सब मिलकर बोलें, रंगीन थाली स्वस्थ जीवन। रंगीन थाली स्वस्थ जीवन, रंगीन थाली स्वस्थ जीवन। हेल्दी प्लेट हेल्दी माइंड। ऐसा लगा जब हम लोग बोलते हैं तो बोलने से क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी सोच भी वैसी ही बनने लगती है। और अंत में हम कहना चाहेंगे, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो पहले उन्हें अच्छी थाली देना सीखें, क्योंकि दिमाग किताब से चलता है लेकिन शरीर भोजन से चलता है। यह फ्यूल है, हमारे शरीर के ईंधन है। अगर घटिया क्वालिटी का ईंधन हम लोग डालेंगे अपने शरीर में
तो हमारा शरीर का जो स्ट्रक्चर है हर चीज बिगड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम लोग अपने शरीर में अच्छे क्वालिटी का ईंधन डालें। जब हम पेट्रोल इंजन में हम लोग कभी भी डीजल नहीं डाल सकते हैं, या पेट्रोल में कभी केरोसिन तेल नहीं मिला सकते, कहते हैं कि नहीं मेरा गाड़ी खराब हो जाएगा। लेकिन भगवान का दिया हुआ एक करोड़ों का गाड़ी है, लेकिन हम लोग का ब्रेन ही हमारे बर्बादी का कारण बन गया। इतना ज्यादा मनुष्य को ब्रेन है, दिमाग में ताकत है, एक से एक प्रयोग करके हम लोग भोजन के स्वाद को और बेहतर कैसे बना सकते हैं इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन आज जरूरत है जिह्वा स्वाद को त्याग करके हम लोग सेहत के लिए भोजन करें। हम लोग जीने के लिए खाते हैं, बल्कि ना कि खाने के लिए जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बैक टू होस्ट आनंद सर।